रब है बुंदेली चुगली से नीरज। बागेश्वर धाम सरकार के भैया एक बार फिर से विवादन में। सालेग्राम घर पे अब गुलगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज करो है। 1 साल पहले 11 फरवरी की घटना के लेके बबीडा थाना पुलिस ने फायरिंग को केस दर्ज करो तो SC/ST एक्ट को मामला दर्ज करो तो जो मामला शांत भाव तो सालेग्राम घर के मुख्य धारा में आ पाए थे और एक बार फिर से अब विवादन में है। मामला बीती रात को गुलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंगवारी टोल प्लाजा की घटना है। हम बता दें कि बागेश्वर सरकार के चचेरे भैया को ब्याह हो तो जिनकी बारात कल जा रही थी। टोल प्लाजा से जब बारात निकली तो जौन बारात को दूल्हा जौन गाड़ी में बैठो तो वो गाड़ी में भैया का भाव लफड़ा जो होगा कि वो गाड़ी में हूटर लगो तो और दूल्हा की गाड़ी को हूटर बजा दो। टोल कर्मियों ने रोको, बोले हूटर का बजा रहे, तुम नेता और अधिकारी को आओ। यही बात के लेके विवाद हो, मोबाइल छीन लो हो और ई के बाद जब विवाद बढ़ो तो फिर पीछे से एक एक करके गाड़ी आई और फिर मौका पे सालेग्राम घर को उनके साथ ही पहुंच गए और तब विवाद लंबो हो। पूरी घटना CCTV में कैद भई है। गुलगंज थाना पुलिस ने इस मामला में सालेग्राम गर्ग, जीतू तिवारी, लोकेश गर्ग सहित 4 नामजद और 12 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी है। ये पूरे मामला में SP ने भी अपना बयान दिया है और कही है कि मामला की जांच चल रही है। कई लोगों ने जो भी बताया है कि बीती रात बागेश्वर सरकार खुद थाने में गए थे इस मामला में समझौता कराने को प्रयास करोगे तो, लेकिन तात्कालिक रूप से समझौता नहीं हो पाओ। हालांकि अब समझौता के प्रयास चल रहे हैं और जो ठेकेदार है टोल प्लाजा के रजू राजा अब वे शांत हो गए और कंप्रोमाइज की स्थिति में आ गए। फिलहाल अगर कंप्रोमाइज भाव जा रहा तो मामला जो शांत हो जाए, लेकिन अगर कंप्रोमाइज नहीं भाव तो मारपीट में घायल जो गंभीर व्यक्ति है जी रेफर करोगे है, अगर उनके बयान दर्ज होते हैं तो आरोपी पे 307 को मामला भी दर्ज हो सकता है। देखो जा खास रिपोर्ट। विवाद और बागेश्वर सरकार इनको आपस में नाता रहो है और जितने चर्चा में बागेश्वर सरकार रहे हैं उतने ही उनको विवादन से नाता जुड़ रहा हो। विवाद उनके संगे हर बार जुड़ जाए, चाहे उनके भैया के लेके हो या उनके कोनो बयान के लेके हो। तो आज जो मामला है बीती रात में मारपीट के लेके जिसमें आरोप लग रहे हैं कि बागेश्वर सरकार के भैया सालेग्राम गर्ग ने अपने 10-12 गुंडन के संगे टोल प्लाजा पे पहुंच के टोल कर्मियों की बेरहमी से मारपीट करी है। ये मामला में एक पक्ष सामने आओ है लेकिन दूसरा पहलू सामने नहीं आ पाओ जी के लेके जो रिपोर्ट हमने बताई है। हम बता दें कि बागेश्वर सरकार के चचेरे भैया की बारात रात के जा रही थी भैया और जब बारात टोल प्लाजा से निकली तो जोन गाड़ी में दूल्हा बैठो तो उन्हें टोल प्लाजा पे जाके हूटर बजा दो। हूटर बजाओ तो टोल कर्मियों ने गाड़ी रोक ली और जब शुल्क मांगो तो उन्हें शुल्क नहीं दो। यही बात पे बहस भाई कि हूटर कौन हैसियत से बजाओ जा रहा हो, तुम अधिकारी हो, नेता हो, मुख्यमंत्री को हो। इके लेके बहस भाई उनने पर्चा दो गाड़ी में बैठे लोगों ने कि हम जे आए वे आए फलाने आए। टोल कर्मियों ने इनकी बात नहीं मानी, उनको मोबाइल छुड़ा लो और यही बात की जानकारी जब लगी तो पीछे बागेश्वर सरकार के बहन बहनोई जीजा और बहन भी आ रहे थे दूसरी गाड़ी में, उनकी गाड़ी भी टोल कर्मियों ने रोक ली। इतने उनकी संख्या भद्रता भाई तो तब तक तीसरी जो पीछे गाड़ी है जिसमें सालेग्राम गर्ग उनके साथ ही थे उन्हें फोन करके मौका पे बुलाया होगा। जब पहुंचे तो फिर विवाद की स्थिति बन गई। टोल कर्मी लाठी डंडा लेके आ गए तो नाय से भी बारात के लोग इकट्ठे हो गए और फिर जम के मारपीट टोल पे वही है। इस घटना के लेके टोल कर्मियों ने गुलगंज थाना में पहुंच के FIR दर्ज कराई है और इस मामला में जीतू तिवारी, सालेग्राम गर्ग, लोकेश गर्ग सहित 12 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने जो धारा में FIR दर्ज करी है उनमें 323, 294, 506 भी के संगे संगे 400 कछु धारा है। ई के तहत जो मामला 427 बट 34 है, ई धारा के तहत मामला दर्ज भव है। ई के पहले भी सालेग्राम गर्ग एक शादी में हंगामा करने के लिए चर्चा में आए थे। उन्होंने अपने गांव की दलित परिवार की बिटिया पहुंच के सिगरेट और कट्टा लेके पहुंच के उपद्रव करो तो और तब बबीडा थाना में उनके खिलाफ फायरिंग को और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज भाव तो इस मामला में कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें तत्काल जमानत मिल गई थी, जहां से वे जमानत से रिहा हो गए थे। तब से वे शांत थे और बागेश्वर सरकार उन्हें अपने संगे
मुख्य धारा में लावे के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आंशिक रूप से सुधार भी देखा हुआ तो, लेकिन 2 हफ्ता पहले अचानक से उनने बागेश्वर धाम में टैक्सी चालकों के संग मारपीट कर दी थी। और ई के बाद अब जो दूसरा मामला है, जब उनने इतने पे टोल प्लाजा पे जब मारपीट करी है, ई के लेके अब एक बार फिर से बागेश्वर सरकार पे विवाद की उंगलियां उठाई जा रही हैं। हालांकि इन विवादों से बागेश्वर सरकार को कोई नाता नहीं रहा है, लेकिन चूंकि पारिवारिक मामला होने के कारण हर बार वे विवादन में आ जाते। गुलगंज अंतर्गत एक टोल प्लाजा के पास में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई, तो उस आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा FIR पंजीबद्ध कराई गई है। इसमें अभी उनके द्वारा 3 लोगों के नाम बताए गए हैं, जीतू तिवारी, लोकेश गर्ग और शालिग्राम गर्ग, और भी कुछ अज्ञात लोग हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी इसमें लगी हुई है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने इस मामला में समझौता को प्रयास करा है। हालांकि अब चूंकि नेशनल मीडिया में जो मामला पहुंच गया, चूंकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ा मामला होने के कारण जब खबर सब जगह पहुंच रही है, इस मामला को तुरंत पटाचे भाव चाहिए, नहीं तो और भी विवाद इससे जुड़ सकते हैं। इन दौरान वैसी बागेश्वर सरकार के नाम पे धाम पे जो बागेश्वर धाम है होता पे जमीनों पे कब्जा करने को प्रयास करो जा रहा, दूसरों की जमीनें छुड़ाई जा रही, और उनमें इनके परिवार के लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इन मामलों को खुलासा हुई है। फिलहाल ये घटनाक्रम धाम की प्रतिष्ठा और बागेश्वर सरकार की प्रतिष्ठा के धूमिल करने में लगे हैं। बुंदेली चुगली की यही कोशिश रहे कि बागेश्वर सरकार के खिलाफ होने वाले हर षड्यंत्र को हम खुलासा कर भी बागेश्वर धाम पे जौन भी लोग भूमाफियागिरी कर रहे, जमीनें हड़प रहे, लोगों की जमीन पे कब्जा कर रहे, जमीनें छुड़ा रहे, ये मामला के हम प्रमुखता से उठा के बागेश्वर धाम सरकार के संज्ञान में लिया है। चूंकि वे बाहर रात कथाओं में रात उन तक बात पहुंच नहीं पाती, उनके परिवार से जुड़े रिश्तेदार से जुड़े लोग हैं, वे मामला में होते हंगामा कर रहे, जमीन पे कब्जा कर रहे, धाम की प्रतिष्ठा के धूमिल कर रहे, लोगों से चंदा वसूली कर रहे, और भी ऐसे अनलगल काम होते हो रहे कि लोगों से ढाबा पे मारपीट वसूली तमाम ऐसी चीजें हो रहे, जी के लेके धाम की प्रतिष्ठा बागेश्वर सरकार की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही। इन घटनाक्रम के बुंदेली चुगली प्रमुखता से उठा है, और हम कहें कि अगर बागेश्वर धाम में कोई ऐसा परेशान पीड़ित है जिनकी जमीनें कब्जाई जा रही, छुड़ाई जा रही, तो वे बुंदेली चुगली से संपर्क कर सकत, ताकि हम उनकी बात बागेश्वर सरकार तक और शासन प्रशासन तक प्रमुखता से उठा सके। अब ये ले रहा विदा, फिर नई खबर के संग हम आए जयराम जी की। श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए हैं छतरपुर में एक मल्टी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जिसमें हमारे पास है टॉप ब्रांड्स जैसे पैनासोनिक के LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य ब्रांड्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की विस्तृत है रेंज। ढेर सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ उचित मूल्य पर सारा सामान फाइनेंस की व्यवस्था के साथ घर पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की सुविधा के साथ उपलब्ध है। तो आज ही आए श्री माते इलेक्ट्रॉनिक्स, पुलिस लाइन, पेट्रोल पंप के बगल में, छतरपुर, मध्य प्रदेश, और बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट का उठाएं लाभ।